द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म्स इज 44. फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी. यहाँ पे हमारे पास फोर्थ एंड एट्थ टर्म का सम दिया हुआ है 24. उसके बाद सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म का सम दिया हुआ है 44. हमें फाइंड आउट करना है कि पहले की तीन टर्म्स क्या होगी इस एपी की. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसका यूज करेंगे. क्या गिवन है यहाँ पे? पहली चीज हमें दी हुई है कि जो फोर्थ टर्म है और जो एट्थ टर्म है, इन दोनों का सम कितना है? 24. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूला यूज करेंगे. कौन सा? nth टर्म का फॉर्मूला. क्या होता है फॉर्मूला? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी. एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 4. ये हो जाएगा 4 माइनस वन इंटू डी. ए है फर्स्ट टर्म, डी है कॉमन डिफरेंस. ठीक है, ये हमने A4 के लिए लिखा. उसी तरह अब हम A8 के लिए भी लिखेंगे. ये हो जाएगा A प्लस एन माइनस वन. एन की वैल्यू कितनी है? 8 माइनस वन इंटू डी. ये चीज हमने A8 के लिए लिखी. इज इक्वल टू 24. ये कितना होगा? A प्लस ए, ये हो जाएगा 2A प्लस ये हो जाएगा 3D, ये हो जाएगा 7D इज इक्वल टू 24. ये कितना हो जाएगा? 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24. दिस इंप्लाइज, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा पूरा. A प्लस 5D इज इक्वल टू 12. ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं. अब एक चीज और गिवन है यहाँ पे. दिया है कि सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म का सम है 44. इसका मतलब A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44. ये कितना हो जाएगा? A प्लस एन माइनस वन. एन कितना है? 6D. ठीक है, प्लस A10. इसको कैसे लिखेंगे? A प्लस 10 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 44. ये कितना हो जाएगा? A प्लस ए हो जाएगा 2A प्लस ये हो जाएगा 5D प्लस 9D इज इक्वल टू 44. दिस इंप्लाइज 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44. ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा. A प्लस 7D इज इक्वल टू 22. ठीक है, ये है इक्वेशन नंबर 2. अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर हमारे पास दो अननोन है, एक है A और एक है D. इन अननोन को हमें फाइंड आउट करना है यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है. कैसे सॉल्व करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से हम यहाँ पे कर लेते हैं. आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं यहाँ पे. तो पहली इक्वेशन क्या थी? A प्लस 5D इक्वल्स 12. A प्लस 5D इज इक्वल टू 12. सेकेंड क्या है? A प्लस 7D इज इक्वल टू 22. इसमें से इसको माइनस कर देते हैं. कितना हो जाएगा? A से माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 0 बच जाएगा. यहाँ आएगा माइनस 2D इज इक्वल टू माइनस 10. यहाँ से D कितना आ गया हमारा? प्लस 5. कॉमन डिफरेंस आ गया 5. अब हमें A फाइंड आउट करना है. A कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस D की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में, फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं हम. फर्स्ट वाली इक्वेशन है A प्लस 5D इज इक्वल टू 12. यहाँ पे D की वैल्यू पुट करते हैं. A प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12. दिस इंप्लाइज A इज इक्वल टू 12 माइनस 25. ये कितना हो जाएगा? माइनस 13. ठीक है, तो A भी आ चुका है हमारा और D भी आ चुका है. अब हमें क्या करना था? क्वेश्चन में बोला था कि पहले की तीन टर्म्स लिखनी है हमें इस एपी की. पहली टर्म तो हमें पता चल गई डायरेक्ट, -13. सेकंड टर्म क्या होती है? A प्लस डी. ए कितना है? -13. -13 प्लस डी. कॉमन डिफरेंस कितना आया था हमारा? 5. ये हो जाएगा 5. ये है सेकंड टर्म. उसकी अगली टर्म क्या होगी? -13 प्लस 2D. डी की वैल्यू कितनी है? 5. तो ये कितना हो गया? -13. ये हो गया -8. ये हो गया -13 प्लस 10 मतलब -3. तो ये है पहले की तीन टर्म.